नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। एक काफी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट सामने आ रही है कि यूरोप के द्वारा रशिया की जो यहाँ पे वॉर एफर्ट्स हैं उनको फंड किया जा रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाली जो खबर है द गार्डियन की ये न्यूज है। इस खबर के अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है कि यूरोपियन यूनियन ने यूक्रेन को तो दिए हैं 1 बिलियन यूरोज इस लड़ाई को लड़ने के लिए, लेकिन यूरोपियन यूनियन के द्वारा असल में रशिया को दिए गए हैं 35 बिलियन यूरोज। और ये पूरा का पूरा पैसा जो है ये रशियन एनर्जी को खरीदने के लिए यहां पे यूरोपियन यूनियन के द्वारा दिया गया है। जानेंगे पूरी कहानी यहां पे क्या है और ऑल्सो समझेंगे किस तरीके से जो यहां पे सैंक्शंस हैं वो रशिया के ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। इसके अलावा आप लोग जुड़ सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल ऑन द अनअकैडमी ऐप, और यहां पर हमारी स्पेशल क्लासेस की सीरीज को भी आप लोग आकर के ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल्सो अनअकैडमी आपके लिए आयोजित कर रहा है पीवाईक्यू स्पेशल का यूपीएससी सीएससी कॉम्बैट, जो कि 10 अप्रैल को सुबह 11 बजे होगा। इसमें अगर आपको हिस्सा लेना है प्लीज यूज द कोड अनि यूपीएससी। इसमें जो लोग टॉप रैंकर्स होंगे उनको अनअकैडमी स्कॉलरशिप भी अवेलेबल करवा रहा है। राइट। आज से लगभग 2-3 हफ्ते पहले की बात है, यूरोपियन यूनियन ने यह अनाउंस किया था कि हम लोग हमारी जो मिलिट्री एड है वो यूक्रेन को बढ़ाकर 1 बिलियन यूरोस की करने वाले हैं। इनकी जो पहले की अनाउंसमेंट थी उसके अनुसार इन्होंने ये कहा था कि हम लोग यूरोपियन यूनियन को 500 मिलियन यूरोस की अनाउंसमेंट करने वाले हैं, लेकिन इसके बाद इन्होंने कहा क्योंकि यहां पर हालत काफी ज्यादा जो है गंभीर हो चुकी है, हम लोग इस एड को बढ़ा करके 500 मिलियन यूरो से 1 बिलियन यूरो की करने वाले हैं। यह भी आप देख सकते हैं, लगभग 1 महीना पहले की ही बात है जब यूरोपियन यूनियन के जो यहां पे सबसे ऊंचे स्तर के डिप्लोमेट हैं मिस्टर जोसेफ बोरेल, उन्होंने कहा था इट इज अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ, सो द ईयू विल प्रोवाइड वेपन्स फॉर यूक्रेन्स आर्म्ड फोर्सेस। इसके बाद अगर आप देखें, जोसेफ बोरेल के द्वारा ही ये वाले नंबर्स को बहुत ही ब्लंट तरीके से सामने पेश किया गया है। इन्होंने हाल ही में यूरोपियन यूनियन के जो एक सेशन में, पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था, जब उन्होंने इस चीज को सामने पेश किया, इन्होंने कहा यूरोपियन यूनियन हैज गिवन 35 बिलियन यूरोज टू व्लादिमीर पुतिन फॉर एनर्जी सप्लाईज सिंस द स्टार्ट ऑफ हिज वॉर एंड वी हैव गिवन ओनली 1 बिलियन यूरोज टू फंड द यूक्रेन्स डिफेंस। यानी कि लगभग 35 टाइम ज्यादा पैसा यूरोपियन यूनियन के द्वारा अनफॉर्चुनेटली हमने जो है वो रशिया को सीधे सीधे दिया है। इन्होंने बल्कि इस पूरे के पूरे भाषण में यूरोपियन यूनियन से यही आग्रह किया कि मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है यूरोप के द्वारा और ज्यादा हथियार और ज्यादा एमिनिशन जो है वो यूक्रेन को भेजें, सो दैट इस युद्ध को हम लोग जल्दी से जल्दी खत्म कर सकें। इन्होंने बल्कि एक और स्टेटमेंट यहां पे ये भी कहा, इन्होंने कहा वी हैव टू कंटिन्यू आर्मिंग यूक्रेन, वी नीड लेस राउंड्स ऑफ अपलॉज एंड वी नीड मोर असिस्टेंस। बाय द वे आपको बता दूं जोसेफ बोरेल कौन है। जैसे हर देश का कोई फॉरेन सेक्रेटरी होता है, कोई फॉरेन मिनिस्टर होता है, तो ये यूरोपियन यूनियन के एक तरीके से फॉरेन सेक्रेटरी, फॉरेन मिनिस्टर की तरह काम करते हैं। तो ये बहुत ही ऊंचे स्तर के डिप्लोमेट है, और जब ये ऐसा स्टेटमेंट बोलते हैं तो डेफिनेटली इट होल्ड्स अ लॉट ऑफ मीनिंग एज वेल। ना इन्होंने बल्कि एक और चीज कही कि जितना पैसा हमने टोटल यहां पे यूक्रेन को दिया है उतना पैसा हम लोग डेली बेसिस पे पुतिन को दे रहे हैं। वो कैसे? जंग शुरू हुई को लगभग 40 दिन हुए हैं और इन्होंने कहा कि हम लोग पुतिन को ऑलमोस्ट 35 बिलियन यूरोस जो है ऑलरेडी पे कर चुके हैं। तो इन्होंने कहा कि इवन दो आपको लग रहा होगा कि हमने जो है बहुत बड़ी रकम यहां पे यूक्रेन के लिए दे दी है, लेकिन अब आपको बता दूं कि 1 बिलियन यूरोस इज व्हाट वी पे पुतिन एवरी डे फॉर द एनर्जी विच ही इज गिविंग अस। इन्होंने कहा सिंस द बिगिनिंग ऑफ द वॉर वी हैव गिवन हिम अप्रॉक्सीमेटली 35 बिलियन यूरोस। अगर हम इसकी तुलना करते हैं 1 बिलियन यूरोस के साथ तो ये तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। सवाल ये आता है कि क्या यूरोपियन यूनियन यहां पे कुछ भी नहीं कर रहा? क्या यूरोपियन यूनियन यहां पे वाकई में रशिया को वॉर एफर्ट सपोर्ट कर रहा है? तो जी नहीं, ऐसा नहीं है। यूरोपियन यूनियन कोशिश तो बहुत कर रहा है। इसके पहले भी अगर आप देखेंगे, यूरोपियन यूनियन के द्वारा 3 राउंड्स ऑफ बड़े सैंक्शंस अनाउंस किए गए रशिया को लेकर, बल्कि जो यूरोपियन यूनियन का चौथे राउंड ऑफ सैंक्शंस हैं वो आज ही सामने आए हैं 8 अप्रैल के, जिसमें कि इन्होंने कहा कि हम लोग रशिया से जो है अब कोल नहीं मंगवाएंगे। लेकिन इसमें भी एक कैच है। वो कैच क्या है आपको बताता हूं। ये बेसिकली एक और खबर सामने आती है कि जो यहां पे रशिया के कोल के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है, ये भी दोस्तों अगस्त तक नहीं जो है पिक्चर में आएगा। यानी कि अगस्त तक, आज चल रहा है अप्रैल का महीना, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, कुल मिला के आने वाले 5 और महीने तक यूरोपियन यूनियन जो है वो रशिया से कोल मंगवाने वाला है। हाँ, उसके बाद हम लोग इसको नहीं मंगवाएंगे। लेकिन इसमें एक और कैच है, और वो क्या है कि कई सारी कंट्रीज ऐसी हैं, जैसे कि जर्मनी हुआ, जैसे कि ऑस्ट्रिया हुआ, जैसे कि हंगरी हुआ, जो कि इस
इस चीज के खिलाफ हैं। जर्मनी ने कहा है कि हम लोग यहाँ पे इस बैन के फेवर में नहीं है, बिकॉज हमारा यहाँ पे देश नहीं चलेगा अगर हम लोग कोल या फिर कोई भी और एनर्जी इंपोर्ट जो है उसके ऊपर बैन लगाते हैं जो भी रशिया से आता था। इंटरेस्टिंगली अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट सेम कहानी रिपीट हो रही है। पहले जब यूरोपियन यूनियन ने कहा कि हम लोग रशिया से ऑयल एंड गैस को जो है उसका इंपोर्ट बंद करना चाहते हैं, उस टाइम पर भी जर्मनी के जो चांसलर हैं मिस्टर शॉल्ज, उन्होंने कहा था कि हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। दे रिजेक्टेड द कॉल टू बैन द रशियन ऑयल एंड गैस। एंड सिमिलरली ऑस्ट्रिया के द्वारा भी सेम चीज कही गई थी, दे रिजेक्टेड द सैंक्शंस अगेंस्ट द रशियन ऑयल एंड गैस। एंड सिमिलरली विक्टर ओर्बन जो कि हंगरी के पीएम है, इन्होंने भी यहां पर यही कहा, ही एमर्ज्ड एज द लाउडेस्ट ओपोनेंट ऑफ ईयू सैंक्शंस ऑन द रशियन ऑयल। क्लियरली जो हमें कहानी देखने को मिली ऑयल एंड गैस की, आई थिंक वही कहानी हमें देखने को मिलने वाली है कोल के संदर्भ में। सो एक तरीके से देखा जाए तो जी हां, जो भी यहां पे सैंक्शंस या जो भी यहां पे कदम यूरोपियन यूनियन के द्वारा लिए जा रहे हैं वो काम नहीं कर रहे, बिकॉज ईयू के ही देशों में आपस में उतनी यूनिटी नहीं है जितनी हमें लगती थी या फिर जितनी इनको लगती थी। इंटरेस्टिंगली अगर आप देखेंगे तो यूक्रेन और नाटो के कई सारे ऐसे देश हैं जो कि डिमांड कर रहे हैं कि अगर हमें रशिया को वाकई में इस जंग में हराना है तो हमें रशिया का जो पूरा का पूरा उनका ऑयल और गैस का सेक्टर है इसको टारगेट करना चाहिए और इसके ऊपर हमें बैन लगा देने चाहिए। इसमें कौन सी कंट्रीज आती हैं? इसमें दोस्तों पोलैंड ने ऐसा कहा है, इसमें दोस्तों एस्टोनिया ने ऐसा कहा है, इसमें लातविया ने ऐसा कहा है और इसमें लिथुआनिया ने भी ऐसा ही कहा है। लेकिन ऑब्वियसली ये होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करेगा समय के ऊपर, एंड मोर इंपॉर्टेंटली यूरोपियन यूनियन की सबसे पावरफुल कंट्री जर्मनी के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि क्या वो लोग ऐसा होने देंगे या फिर नहीं होने देंगे। बट डेफिनेटली काफी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है अगर आप इसको इस नजरिए से देखें कि कुल मिला के जो भी पैसा यहां पे ईयू दे रहा है रशिया को, रशिया उसी पैसे से इस वॉर को आगे जाके सपोर्ट कर रहा है। आपको कैसा लगा ये वीडियो, आपको कैसी लगी डेवलपमेंट, हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले बताना चाहूंगा अनअकैडमी आपके लिए नए ऑफर्स लेकर आया है जिसमें कि आप लोग अन्य यूपीएससी कोड इस्तेमाल करते हुए डिस्काउंट्स और अन्य बेनिफिट्स भी ले सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी आपके लिए ये वाले डेडिकेटेड बैचेस लेकर आया है जो कि शुरू होने वाले हैं 13 अप्रैल से। इसमें आप लोग हिस्सा ले सकते हैं एंड ऑल्सो मेरे द्वारा भी आपको ये वाले बैचेस अवेलेबल करवाए जाएंगे। अगर आप लोग आइकॉनिक लेते हैं तो आपको ये वाले अलग से बेनिफिट्स भी अवेलेबल करवाए जाएंगे जैसे कि स्टडी प्लानर एंड पर्सनल मेंटरशिप भी अवेलेबल करवाई जाएगी। ऑल्सो अनअकैडमी आपके लिए डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज लेकर आया है, इसमें भी हिस्सा ले सकते हैं यूजिंग द कोड अनि यूपीएससी। एंड इसके अलावा पाथफाइंडर की डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज भी आपके लिए शुरू करवाई जा चुकी है जो कि हर सैटरडे के दिन शाम को 5 बजे होने वाली है। इसी के साथ आपसे लेता हूं विदा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।